हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन है ग्राफियन पुटक। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है। पहला क्वेश्चन है ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पहला क्वेश्चन ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है मानव वृक्क में, मानव अंडाशय में, मानव यकृत में, मेढक के अंडाशय में। कहाँ पाया जाता है ग्राफियन फॉलिकल? तो मानव अंडाशय में। क्या हो जाएगा आंसर इसका? मानव अंडाशय में। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। अब लोग जानते हैं ये जो है इसका मानव अंडाशय में कैसे, तो मानव अंडाशय में ही ग्राफियन है ना, मानव अंडाशय में ही फॉलिकल पाया जाता है और वही फॉलिकल धीरे धीरे डेवलप करके प्राइमरी फॉलिकल बनता है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से मैच्योर या ग्राफियन फॉलिकल, और वही ग्राफियन फॉलिकल से अंडाणु बाहर आता है। अगर अंडाणु निषेचित हो जाता है तो वह ग्राफियन फॉलिकल, खाली ग्राफियन फॉलिकल जो है वह धीरे 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 कॉर्पस ल्यूटियम का रूप ले लेता है ना। तो वही चीज है। तो ये कहाँ पाया जाता है? मानव के अंडाशय में। दूसरा क्वेश्चन है मनुष्य में निम्न में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है ना। मनुष्य निम्न में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन दिया है एंथेरोपोइडी तथा पोगिंडी, प्राइमेट्स तथा पोगिंडी है ना। तीसरा है प्राइमेट्स तथा होमोनिडी, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? मनुष्य किस में आता है? हम लोग जानते हैं मनुष्य प्राइमेट्स है और इसका जो ऑर्डर है, गण है, वो कौन सा? होमोनिडी है। तो कौन आंसर होगा? सी। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? शुक्राणु ये है अगुणित, अंडाणु ये भी है अगुणित, भ्रूणपोष ये है 3n त्रिगुणित, युग्मनज है 2n। तो क्या हो जाएगा? युग्मनज। चलिए तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन में है परिपक्व शुक्राणु की शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर है ना। तो ये शुक्राणु के शीर्ष पर जो टोपीनुमा संरचना पाया जाता है इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एक्रोसोम, मिसोसोम, एस्पेरोसोम, एपिसोम। क्या होगा आंसर? एक्रोसोम। क्या होगा? एक्रोसोम। पढ़ाए हैं कि स्पर्म के हेड रीजन में टोपीनुमा संरचना होता है जिसे एक्रोसोम कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन के दौरान यह एक्रोसोम से एंजाइम का स्रावन होता है ना। पांचवा क्वेश्चन है युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? युग्मक हेप्लॉइड, डिप्लॉइड, नलिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड। कल भी बताए थे, कल भी डिस्कस किए थे इस पे कि युग्मक कोई भी चीज का हो, युग्मक हमेशा अगुणित होता है, जाइगोट हमेशा द्विगुणित होता है। जंतु है ना या प्लांट अगुणित एवं द्विगुणित दोनों प्रकार के होते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें? युग्मक है तो क्या होगा? अगुणित। उसके बाद छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन हम लोगों का है गर्भाशय किससे संबंधित है? गर्भाशय नर जनन तंत्र से, मादा या स्त्री जनन तंत्र से, पादप जनन तंत्र से, इन सभी से। गर्भाशय किस में पाया जाता है जी? तो मादा जनन तंत्र से संबंधित है ये, मादा जनन तंत्र के रूप में। एक परिपक्व या एक स्वस्थ महिला पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है ना। उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है, मतलब एक महिला अपने जीवन काल में कितने अंडे उत्पन्न करते हैं या उसके अंडाशय में कितना अंडे बनते हैं? 4000, 400, 865, 40। क्या हो जाएगा? 400। हम लोग जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया 11 से 13 वर्ष में स्टार्ट होती है और तभी से अंडाणु बनना शुरू होती है। जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया होती है तो उसको कहते हैं मेनार्की, और यह मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया लगभग 50 वर्षों की आयु में रुक जाती है ना। 50 वर्षों की आयु में रुक जाती है और जो अंतिम बार मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया होती है उसको कहते हैं मेनोपॉज है ना, रजो निवृत्ति। मतलब रजो दर्शन से रजो निवृत्ति तक के बीच में है ना लगभग 400 अंडाणु का निर्माण हो जाता है। चलिए उसके बाद है आठवां क्वेश्चन। गर्भाशय में कॉपर्टी के एक प्रभावी एवं अंध गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण है? स्पर्म की निषेचन क्षमता में कमी,
गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं के भक्षानुक्रिया में वृद्धि, शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी, इनमें से कोई नहीं। तो ये कॉपर टी जो होता है ये क्या करता है, कॉपर आयन को रिलीज करता है, जिसके कारण शुक्राणुओं के भक्षण कर लेता है, शुक्राणुओं की मृत्यु हो जाती है और साथ ही शुक्राणु जो है उसमें है ना उसका गति कम हो जाता है। कमी। चलिए 9 नंबर देखते हैं। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहा जाता है ना, जब बाहर हो क्या कहलाएगा, इन विट्रो, अंदर कराया जाता हो इन वीवो, है ना, जब अंदर होगा तो इन वीवो, जब बाहर होगा तो इन विट्रो, तो इसका आंसर हो जाएगा इन विट्रो। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, किसमें पाई जाती है सर्टोली सेल, किसमें, वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, यकृत में, क्या होगा आंसर, वृषण में। मनुष्य के नर के वृषण में सर्टोली सेल पाए जाते हैं, है ना। तो यही सर्टोली सेल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मुख्य रूप से 2 प्रकार के सेल के बने होते हैं। एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है, मानव शुक्राणु के सिर का, डिम्बाणुजनन, या कहें मानव शुक्राणु के मध्य भाग, या ब्लास्टोसिस्ट। तो पहले भी पढ़े कि ये मानव शुक्राणु के सिर पर जो है सो ये प्रेजेंट होता है। उभयलिंगी प्राणी है, मतलब बायसेक्सुअल, कल भी बोले थे, बेल्ट से याद रखेंगे, है ना। तो उभयलिंगी, मुर्गी क्या है, एक लिंगी, सांप क्या है, एक लिंगी, और मुर्गी एवं सांप दोनों एक लिंगी। केचुआ क्या है, तो केचुआ है उभयलिंगी। तो ये सब क्या है, गलत हो जाएगा, केचुआ हम लोग का सही होगा। उसके बाद है ना 13 में है, सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है ए एवं बी दोनों। 14 है, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या, युग्मक में मतलब शरीर के सेल में, सोमेटिक सेल में जितना क्रोमोसोम की संख्या है उसकी आधी होती है किसमें, युग्मक में, सॉरी, तो युग्मक में कितना हो जाएगा, शरीर के सोमेटिक सेल में 46, तो युग्मक में हो जाएगा 23। युग्मक में कितना होगा, 23। जब संतति की उत्पत्ति एक जनक द्वारा होता है तब यह कहलाता है ना। बताए थे कि अलैंगिक प्रजनन यूनिपेरेंटल होता है, एक जनकीय होता है, क्योंकि इसमें युग्मक का संयुग्मन नहीं होता है, केवल एक ही जनक भाग लेता है, तो ये लैंगिक तो होगा नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर हम लोगों का, अलैंगिक जनन। तो चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन, वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है, वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है, वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है, वीर्य को किसमें रखा जाता है ना, तरल नाइट्रोजन में, रेफ्रिजरेटर में, बर्फ में, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर, तरल नाइट्रोजन में। क्वेश्चन है, शुक्राणु का जनन नियंत्रण किससे द्वारा होता है, एस्ट्रोजेन, एलएच, एंड्रोजेन, इनमें से कोई नहीं, एंड्रोजेन द्वारा। 18 निम्न में से किसे कोपर्टी रोकता है, निषेचन को, आरोपण को, वीर्यपतन को, अंडोत्सर्ग को, किस चीज को, तो निषेचन को। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है मध्य भाग में, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, वैक्यूल नहीं, सेंट्रियोल नहीं, क्या हो जाएगा आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। फर्टोली कोशिकाएं अंडाशय में पाई जाती है जहां प्रोजेस्टेरोन, दूसरा है एड्रिनल कॉर्टेक्स में पाई जाती है, एड्रिनलिन स्रावित करती है नहीं, शुक्राणु जनन नलिकाओं में पाई जाती है तथा जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। उसके बाद है अग्नाशय में पाई जाती है, तो ये अग्नाशय में भी नहीं पाई जाती है, ये अग्नाशय में भी नहीं पाई जाती है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में भी नहीं पाई जाती है, इसमें भी नहीं पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है, शुक्राणु जनन नलिका में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। निम्न में से किसके द्वारा प्रसव हेतु संकेतों की उत्पत्ति होती है, प्रसव के लिए संकेतों की उत्पत्ति केवल अपरा द्वारा, अपरा तथा पूर्ण विकसित गर्भ द्वारा, मातृ पिट्यूटरी से स्रावित ऑक्सीटोसिन द्वारा, केवल पूर्ण विकसित गर्भ द्वारा। तो क्या हो जाएगा आंसर, अपरा तथा पूर्ण विकसित गर्भ के द्वारा।
22 है स्तनधारी के अंडाणु का द्वितीय परिपक्व विभाजन होता है, परिपक्वता विभाजन होता है। स्तनधारी के अंडाणु का द्वितीय परिपक्वता विभाजन होता है अंडोत्सर्ग के थोड़े समय पश्चात तथा अंडाणु के फैलोपियन नलिका में प्रवेश करने से पहले, शुक्राणु द्वारा अंडाणु का बंधन होने तक, शुक्राणु तथा अंडाणु के केंद्रकों का संलयन होने तक, ग्राफियन पुट्टिका में परिपक्वता विभाजन के बाद। 22 का क्या होगा? बी नंबर, शुक्राणु द्वारा अंडाणु का बंधन होने तक। 23 में है स्त्री में भ्रूणीय निष्कासन परिवर्तन प्रतिवर्तन प्रेरित होता है। ऑप्शन है उल्ब द्रव्य द्वारा उत्पन्न दाब से, पिट्यूटरी ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन के विमोचन द्वारा निर्मोचन द्वारा, पूर्ण विकसित भ्रूण तथा अपरा द्वारा, दुग्ध ग्रंथियों के विभेदन द्वारा। तो हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन के निर्मोचन द्वारा। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? अंडाशय में, शुक्राणु में, वृषण में, वृषक में, वृषण में। क्या होगा आंसर? वृषण में। नर हार्मोन की उत्पत्ति वृषण में। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है FSH तथा LH, MSH, ADH, GH जाएगा ए नंबर, FSH तथा LH। अंडाणु में बाहर से अंदर की ओर अवतरों का निम्न में से कौन सा क्रम होता है? अंडाणु में बाहर से अंदर की ओर अवतरों का निम्न में से कौन सा क्रम होता है? जोना पेल्यूसिडा, पीतक कला और कोरोना रेडियंटा। नहीं, जोना पेल्यूसिडा, कोरोना रेडियंटा और पीतक कला ये भी नहीं। सबसे बाहरी है कोरोना रेडियंटा, कोरोना रेडियंटा, जोना पेल्यूसिडा, पीतक कला। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ये भी नहीं होगा। चलिए, कोरोना रेडियंटा, जोना पेल्यूसिडा और पीतक कला 27 स्तन ग्रंथियां व्युत्पन्न है श्वेत ग्रंथियों का, वसीय ग्रंथियों का। इसका आंसर हो जाएगा स्वेट ग्लैंड का। चलिए 28 में देखते हैं हम लोग। 27 का हो जाएगा 28, निम्न में से शुक्राणु जनन की किस अवस्था में शुक्राणु पूर्णतः परिपक्व हो जाता है? स्पर्मियोजेनेसिस, वृद्धि प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था, गुणन प्रावस्था। 28 का हो जाएगा है ना स्पर्मियोजेनेसिस। शुक्राणु जनन प्रेरित होता है FSH, ACTH, ATH, ICSH। क्या होगा इसका आंसर? 29 का आंसर हो जाएगा ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एक्रोसोम से स्रावित होता है। हाइलुनिन अम्ल, हाइलुरोनिडेज, फर्टिलाइजिन, TSH। क्या होगा? हाइलुरोनिडेज। कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है LH नहीं होता है, एस्ट्रोजेन भी नहीं होता है, FSH नहीं होता है। क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद मुख्यतः कौन से प्रकार का हार्मोन मानव में मासिक चक्र को निर्धारित करता है? FSH, LH एवं एस्ट्रोजेन, LH, प्रोजेस्टेरोन। तो इसमें हम लोग दे देंगे FSH, LH एवं एस्ट्रोजेन। मतलब ये तीनों हार्मोन भाग लेता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन मनुष्य के अपरा से स्रावित नहीं होता है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन ये होता है। तो आंसर ये नहीं होगा हम लोगों का। प्रोलेक्टिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजेन। तो ये भी होता है, ये भी होता है, प्रोलेक्टिन नहीं होता है। प्रोलेक्टिन का स्रावन पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। तो 33 का आंसर हो जाएगा प्रोलेक्टिन। 33 का हो जाएगा प्रोलेक्टिन। 34 फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होता है। फैलोपियन ट्यूब का अंडाशय से वायु कोष्ठिका, क्योंकि ये संकीर्ण पथ जो होता है ये होता है इस्थमस का। गर्भाशय गिरिवास सर्वैक्स तो होता नहीं है ना, एम्पुला होता नहीं है। तो क्या होता है? इनफंडिबुलम, वायु कोष्ठिका। गर्भ की प्रथम गति तथा इसके सिर पर बालों की उपस्थिति प्रायः गर्भावस्था के किस माह के दौरान अनुभव होता है ना? तो यह जो हो बच्चे
या शिशु या भ्रूण कहें तो वह जो है सो गर्भ में कौन से महीने में अपना पैर हाथ हिलाना शुरू कर देता है? कौन सा होगा? चौथा माह, छठा माह, तीसरा माह, पांचवा माह? चौथा नहीं होगा, ये हो जाएगा पांचवा। तीसरा और छठा भी नहीं होगा। सशक मनुष्य एवं अन्य प्लेफेंटल अफ्तनियों में अंडे का निषेचन होता है। अफ्तनधारियों में या मनुष्य में कहे तो अंडा का निषेचन कहाँ? सर्वैक्स में नहीं, अंडाशय में नहीं, गर्भाशय में भी नहीं। कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन नलिका में। फर्टिलाइजेशन बताए थे कि फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब के इस्थमस एवं एम्पोला के जंक्शन पे होता है। मतलब फेलोपियन ट्यूब 3 भाग में बटा होता है, इनफंडिबुलम, एम्पोला तथा इस्थमस, है ना। तो इनफंडिबुलम हो गया फिम्बरी वाला साइड, इस्थमस हो गया गर्भाशय वाला भाग, और बीच वाला भाग को कहते हैं एम्पोला। तो इस्थमस और एम्पोला के मध्य में जो है सो इसका फर्टिलाइजेशन होता है। शुक्रवाहिकाएं वे नलिकाएं हैं जो फैली होती है वृषण पालिकाओं से वृषण जालिका तक नहीं, वृषण जालिका से शुक्रवाहक तक, शुक्रवाहक से अधिवृषण तक, अधिवृषण से मूत्रमार्ग तक। तो क्या हो जाएगा आंसर? 37 का डी। उसके बाद 38 चलते हैं। मनुष्य में वृषण उदर गुहा के बाहर थैलीनुमा वृषण कोष में के भीतर स्थित होते हैं। इसका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? तो अंतरांगों द्वारा संभावित दबाव के बचाव नहीं, एपिडिडाइमिस को वृद्धि के लिए अधिक स्थान प्रदान करना, ये भी नहीं, नर लिंग की अभिव्यक्ति हेतु द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रदान करना, ये भी ऑप्शन नहीं होगा इसमें। हम वृषण कोष को तापमान शरीर के आंतरिक तापमान से 2 से 2.5 डिग्री कम बनाए रखना। मतलब जब वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री कम रहेगा, अर्थात इसका तापमान 34-35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तभी इसमें शुक्राणु आसानी से बन पाएगा। यदि किसी कारणवश मनुष्य के जनन तंत्र में अपवाही नलिकाएं बंद हो जाए तो युग्मकों का स्थानांतरण नहीं होगा। एपिडिडाइमिस से शुक्रवाहिनी को, दूसरा है अंडाशय से गर्भाशय को, ये नहीं होगा। वृषण से एपिडिडाइमिस को, है ना, एपिडिडाइमिस से शुक्रवाहिनी, ये भी नहीं होगा। वृषणों से एपिडिडाइमिस को, वृषणों से एपिडिडाइमिस को, वृषण से एपिडिडाइमिस को, दोनों ऑप्शन समान ही है। तो वृषण से एपिडिडाइमिस 39 का सी। तो 39 का हो जाएगा सी। 40 सर्टोली कोशिकाएं सहायक है एंजाइम उत्पादन में, अंड निर्माण में। उसके बाद है शुक्राणुओं के परिपक्वन में, अंडाणुओं के परिपक्वन में। क्या हो जाएगा? शुक्राणुओं के परिपक्वन में एक्रोसोम का निर्माण होता है। किससे? माइटोकॉन्ड्रिया से, केंद्रक से, उपरोक्त में से कोई नहीं। गोल्जी काय से, क्या होगा? गोल्जी बॉडी से। सेल चैप्टर में भी पढ़ाए थे 11th का 8वां चैप्टर में कि गोल्जी बॉडी से ही, है ना, एक्रोसोम का निर्माण होता है। चलिए 42 देखते हैं। मानव मादा में रजोस्राव को किसके दिए जाने से आगे टाला जा सकता है? केवल LH, है ना। और यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा नहीं है, केवल FSH, ये भी नहीं होगा। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का संयोजन। तो हम कह सकते हैं 42 का सी। रजोधर्म के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन गलत है? सामान्य रजोधर्म के दौरान लगभग 40 ml रक्त नष्ट होता है, ये तो सही है, ये ऑप्शन नहीं होगा। रज आसानी से थक्का बन जाता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है। स्त्री में रजोनिवृत्ति पर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन में विशेष रूप से आकस्मिक वृद्धि होती है। रजोधर्म के आरंभ होने को रजोदर्शन कहते हैं, है ना। कौन सा कथन गलत है? रजोधर्म जब आरंभ होता है रजोदर्शन कहते हैं, ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा? स्त्री में रजोनिवृत्ति पर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन में विशेष रूप से आकस्मिक वृद्धि हो जाती है। 43 का क्वेश्चन है, रजोधर्म के बारे में निम्न में से कौन सा
एक कथन गलत है। सामान्य रजोधर्म के दौरान लगभग 40 ml रक्त नष्ट होता है ना, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन सही है। रक्त स्त्री में रजोनिवृत्ति पर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन में विशेष रूप से आकस्मिक वृद्धि हो जाती है, ये भी नहीं होगी। रजोधर्म के आरंभ होने को रजोदर्पण कहते हैं, ये भी नहीं। तो क्या होगा कि रज आसानी से थक्का बन जाता है, ये थक्का नहीं बनता, आंसर सी होगा, बी होगा। मानवों में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद जनन कोशिकाएं किसके रूप में विभेदित हो जाते हैं? प्राथमिक प्रशुक्राणुजन, द्वितीयक प्रशुक्राणुजन, प्रशुक्राणुजन और शुक्राणुजन। तो 44 का आंसर हो जाएगा द्वितीयक प्रशुक्राणुजन। 44 का होगा द्वितीयक प्रशुक्राणुजन। 45 में मनुष्य के शुक्रिय प्लाज्मा में प्रचुर मात्रा में होता है फ्रुक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम। फ्रुक्टोज, कैल्शियम परंतु एंजाइम अनुपस्थित होता है। ग्लूकोज तथा कुछ एंजाइम परंतु कैल्शियम अनुपस्थित, फ्रुक्टोज तथा कुछ एंजाइम। तो इसका आंसर होगा 45 का ए। 45 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए 46 देखते हैं। एक नियमित चक्र वाली स्त्री में रजोधर्म न होने का मुख्य कारण है अंड का निषेचन, हाइपरट्रोपिकल एंडोमेट्रियम स्तर पर बना रहना, रक्त धारा में लिंगीय हार्मोन्स की उच्च मात्रा, सुविकसित कॉर्पस ल्यूटियम धारण किए रहना। तो क्या होगा आंसर इसका? अंड का निषेचन। 45 में है एक वयस्क मनुष्य के वृषण में शुक्राणु का सही क्रम है स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटिड, शुक्राणु। स्पर्मेटिड दूसरा है, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, शुक्राणु। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, शुक्राणु, ये भी नहीं। और लास्ट है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, शुक्राणु। तो क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया। 48 है जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय एक्टोडर्म से, मीसोडर्म से, एंडोडर्म से, मीसोडर्म एवं एक्टोडर्म दोनों से। 48 का आंसर क्या हो जाएगा? 48 का आंसर हो जाएगा मीसोडर्म से। भ्रूण के अंतर कोशिका समूह में पाए जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाएं कहलाती है ना? स्टेम सेल, एंडोडर्म कोशिका, मीसोडर्म कोशिका, एक्टोडर्म कोशिका। क्या होगा? स्टेम सेल। 49 का हो जाएगा स्टेम सेल। फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं अंडाणुओं की सतह पर, शुक्राणुओं की सतह पर, अंडाणुओं के भीतर, शुक्राणुओं के भीतर। तो क्या होगा? अंडाणुओं की सतह पर। चलिए 51 देखते हैं। नेत्र लेंस बनता है एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एक्टोडर्म एवं मीसोडर्म से, इंडोडर्म से। क्या होगा आंसर? नेत्र का लेंस एक्टोडर्म से बनता है। मासिक चक्र के दौरान महिलाओं में अंड निर्माण सामान्यतया होता है। मासिक चक्र के दौरान महिलाओं में अंड निर्माण सामान्यतः होता है। श्रावण प्रावस्था के समाप्त होने से तुरंत पहले, क्रम प्रसारी प्रावस्था के प्रारंभ, क्रम प्रसारी प्रावस्था के अंत में। तो 52 का आंसर हो जाएगा, 52 का आंसर होगा क्रम प्रसारी प्रावस्था के अंत में। 53 इनमें से कौन सी तकनीक पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है? अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, दूसरा ऑप्शन है अंतःगर्भाशयी वीर्यसेचन, भ्रूण स्थानांतरण, अंतःगर्भाशयी युक्ति। तो होगा अंतःगर्भाशयी युक्ति। 54 रजो चक्र का तात्कालिक शुरू हो जाना निम्न में से किस हार्मोन की उपलब्ध समाप्त होने के कारण होता है ना? तो 54 नंबर का आंसर, 54 का आंसर क्या होगा? 54 का आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। 55 फर्टोली कोशिकाओं का नियमन कौन से पिट्यूटरी हार्मोन से होता है? फर्टोली कोशिका का निर्माण एफएसएच से, जीएच से, एलएच से, प्रोलेक्टिन से। 55 का आंसर क्या होगा? 55 का आंसर 55 का हो जाएगा एफएसएच। एफएसएच। स्तनियों में अंडोत्सर्ग के बाद अंडाशय का कौन सा भाग एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है? ग्राफियन पुटक, जनन उपकला, एस्ट्रोमा, विटेलान। पितक नहीं, एस्ट्रोमा भी नहीं होगा, जनन उपकला नहीं, ग्राफियन पुटक। अंडाशय में पाए जाते हैं, अंडाशय में क्या पाया जाता है? नर जनन तंत्र। अंडाशय पाए जाते हैं कहाँ? नर जनन तंत्र में।
मादा जनन तंत्र में नर एवं मादा दोनों, इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र भी नहीं। गर्भाशय के भीतर अफ्तर कहलाता है, भीतरी अफ्तर मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम हो गया। मध्य भित्ति ये नहीं होगा। जनन इपिथेलियम ये भी नहीं होगा। जर्मिनल इपिथेलियम ये भी नहीं। इंडोमेट्रियम इसका आंसर हो जाएगा। अंडोत्सर्ग की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? LH एस्ट्रोजन, LSH प्रोजेस्टेरोन। क्या होगा आंसर? प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा, LSH भी नहीं होगा, एस्ट्रोजन भी नहीं होगा, LH हो जाएगा। मानव प्लासेंटा होता है हीमोकोरियोल, पित्तकोष, सिन, डिस्मोकोरियोल, हीमो एंडोथेलियम। क्या हो जाएगा? हीमोकोरियोल। 60 का ए। 61 प्लासेंटा के द्वारा भ्रूण की नाभि रज्जु से जुड़ा होता है। भ्रूण मां की नाभि रज्जु से नहीं। भ्रूण को मां का रक्त प्रदान किया जाता है नहीं। भ्रूण मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। हाँ, झिल्ली, भ्रूण झिल्लियों द्वारा घिरा होता है। पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है। पेशी तंत्र के द्वारा, तंत्रिका तंत्र के द्वारा, जनन अफ्तरों के द्वारा, परिसंचरण तंत्र के द्वारा। पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है। 62 का हो जाएगा डी, जनन अफ्तरों के द्वारा। चलिए 63 देखते हैं। ग्राफियन पुट्टिका पाई जाती है अफ्तनियों के वृषण में, मेढक के अंडाशय में, तिलचट्टा के अंडाशय में, अफ्तनियों के अंडाशय में। ग्राफियन पुट्टिका अफ्तनियों के अंडाशय में। प्रत्येक छाती के ग्रंथि में उत्तक 15 से 20 बार विभाजित होते हैं। किसमें? मेमेरी नलिकाओं में, मेमेरी ग्रंथियों में, इनमें से कोई नहीं। मेमेरी पालियों में। क्या हो जाएगा? मेमेरी पालियों में। प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ उपस्थित होता है? वृक्क के ऊपर, ये नहीं होगा। वृक्क के वृषण के पास, ये भी नहीं होगा। मूत्र मार्ग के चारों ओर, और एक है मूत्राशय के निकट प्रोस्टेट ग्रंथि पाया जाता है। तो ये कहाँ हो जाएगा? मूत्र मार्ग के चारों ओर। 65 का डी। चलिए 66 देखते हैं। भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है मोरुला, ब्लास्टोमियर, गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला। क्या होता है? मोरुला। स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण होता है रिलैक्सिन के द्वारा, प्रोजेस्टेरॉन, गोनेडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन द्वारा। क्या हो जाएगा? 67 का आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन के द्वारा। अफ्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं। शुक्राणु जनन के लिए यही आंसर होगा इसका। 68 का ए ही आंसर होगा। चलिए 69 चलते हैं। मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्ग होता है? मतलब मासिक चक्र के कौन सा दिन अंडोत्सर्ग होता है? तो क्या हो जाएगा? 14वें दिन। नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। शुक्राणु जनन द्वारा, स्पर्मेटिड द्वारा, स्पर्मिएशन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका? नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है शुक्राणु जनन द्वारा। 70 का ए। 71 चलते हैं। एंड्रोजेंस किससे उद्दीपित होता है? शरीर से, सिर से, शुक्राणु जनन से, पूंछ से। एंड्रोजेन किससे उद्दीपित होता है? 71 का क्या होगा? 71 का क्या होगा? डी, शुक्राणु जनन से। परिपक्वता मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया है। परिपक्वता मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया है शुक्राणु जनन, एक्रोसोम, वीर्य, अंडजनन। यौवनारंभ के समय, अगला क्वेश्चन है, यौवना आरंभ के समय प्रथम आंतर्व चक्र कहलाता है। जब प्रथम बार मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया होती है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए अंडाणु, ये नहीं होगा। शुक्राणु नहीं,
आंतर्क नहीं, तो क्या हो जाएगा रजोदर्शन मीनार्की। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, कोशिकाएं जो एंड्रोजेंस का स्रवण करती है, क्या हो जाएगा आंसर जनन कोशिका, लेडिंग सेल, सर्टोली सेल, इनमें कोई नहीं, तो क्या होगा लेडिंग सेल। लेडिंग सेल जो होता है वो एंड्रोजेंस का, लेडिंग सेल एंड्रोजन का स्रावन करता है और लेडिंग सेल टेस्टिस में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है टेस्टिस में, तो 74 का हो जाएगा बी। चलिए 75 देखते हैं। 75 में इनफंडिबुलम में उंगली कार प्रवर्ध कहलाता है। इनफंडिबुलम में जो उंगली नुमा संरचना होता है उसे क्या कहते हैं फिम्ब्री, जिसके द्वारा ओवरी से ओवम को ग्रहण किया जाता है। योनि द्वार प्रायः एक पतली झिल्ली से ढका होता है, जिसे क्या कहते हैं पतली झिल्ली से ढका होता है। क्लाइटोरिस नहीं होगा, मेजोरा नहीं होगा, इस्थमस नहीं, क्या हो जाएगा हाइमेन, है ना हाइमेन। स्त्रियों में रजो निवृत्ति की उम्र सीमा क्या है 25 वर्ष नहीं, 35 वर्ष नहीं, 70 वर्ष नहीं, क्या हो जाएगा 50 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर, मनुष्यों के निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है, कहाँ विभाजन प्रारंभ होता है गर्भाशय में, गर्भाशय में नहीं, ये प्रारंभ होता है कहाँ मीरोब्लास्टिक अवस्था में नहीं, जब अंडा फैलोपियन नली में होता है। हाँ तो 78 का हो जाएगा सी। चलिए 79, मासिक धर्म के आरंभ में स्रावित होने वाले हार्मोन के क्रम है एफएसएच, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजेन, एस्ट्रोजेन, एफएसएच, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन, नेट, है ना। उसके बाद है नाइट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच। तो इसमें हम लोगों का आंसर हो जाएगा 79 नंबर का, 79 का आंसर हो जाएगा एफएसएच, एफएसएच, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन। 79 का सी। 80 में अंडोत्सर्ग के बाद अफ्तनियों में अंडाणु एक झिल्ली द्वारा घिर जाते हैं, जिसे कहते हैं, है ना कोरियोन, जोना पेल्यूसिडा, कोरोना रेडियंटा, विटेलाइन झिल्ली। मतलब अंडोत्सर्ग के बाद, है ना अंडोत्सर्ग के बाद अफ्तनियों में अंडाणु एक झिल्ली द्वारा घिर जाता है, जिसे कहा जाता है जोना पेल्यूसिडा। 80 का होगा जोना पेल्यूसिडा। चलिए 81 देखते हैं। छोटी सी उंगली नुमा संरचना जो मूत्र छिद्र के ऊपर दोनों लेबिया मेजोरा के जुड़ने के स्थान पर पाई जाती है कहलाती है क्लाइटोरिस, मेजोरा, हाइमन, मेमोरी डक्ट। क्या होगा क्लाइटोरिस। ये नर के शिश्न का समजात अंग है। दुग्ध बाहर की ओर आता है मेमोरी पाली से नहीं, मेमोरी नलिका से नहीं, मेमोरी ग्रंथि से नहीं, लेक्टिफेरस नलिका से। नर जनन तंत्र स्थित होता है श्रोणी क्षेत्र में, वक्ष क्षेत्र में, पृष्ठ क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। पढ़े हैं पेल्विक रीजन में। कॉर्पस ल्यूटियम का विकास होता है किससे, अंडकोश से नहीं, नेफ्रोस्टोम से नहीं, एंडोमेट्रियम से नहीं, ग्राफियन फॉलिकल से। 85 कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन है, क्या होगा फिम्ब्री, एम्पुला, एस्ट्रोजेन। क्या हो जाएगा आंसर प्रोजेस्टेरोन। प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है, ऑप्शन है अधिवृषण, ये नहीं होगा, शुक्रवाहिका, ये भी नहीं, वृषण। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है 87 का हो जाएगा वृषण में। कहाँ हो जाएगा वृषण में। नर एवं मादा युग्मक के संयोजन से बनता है अंडाणु, शुक्राणु, वीर्य युग्मनज। नर तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है युग्मनज। कॉपर ग्रंथि उपस्थित होता है नर में, मादा में, दोनों में, इनमें कोई नहीं। क्या हो जाएगा मादा में।
द्वितीयक लैंगिक लक्षणों द्वारा लैंगिक प्रजनन होता है, नर तथा मादा के बीच अंतर प्रकट होता है, शुक्राणुओं की उपस्थिति होती है, अंडाणुओं की उत्पत्ति होती है। क्या होगा आंसर? नर तथा मादा के बीच अंतर प्रकट होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोस्टेट ग्रंथियों से उत्पन्न होता है क्या? हार्मोन, एंजाइम, एक प्रकार का द्रव्य, वीर्य। क्या होगा आंसर? हार्मोन का नहीं होता है, एंजाइम का भी नहीं, वीर्य का भी नहीं, तो क्या होगा? एक प्रकार का द्रव्य। पुरुष की एक अतिरिक्त जनन ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि, शुक्राशय, इनमें से सभी। तो ये तीनों है। अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक है, शुक्राणु, अंडाणु, अंडवाहिनी, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट नहीं होगा, अंडवाहिनी भी नहीं, शुक्राणु भी नहीं, तो क्या होगा? अंडाणु। गर्भाशय एक होता है जो कहलाती है गर्भाशय, फिम्बरी तो होगा नहीं, एम्पुला तो ये भाग है फैलोपियन ट्यूब का, इस्थमस भी ये है वुम्ब, बच्चादानी है ना। उसके बाद 95 बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड स्थित होता है, वृषण के निकट, अधिवृषण के नीचे, यूरेथ्रा के निकट, प्रोस्टेट ग्रंथियों के नीचे। तो क्या होगा? वृषण के नीचे नहीं होगा, अधिवृषण के नीचे भी नहीं, यूरेथ्रा के नीचे भी नहीं, प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे। शुक्राणुओं के परिपक्वन होते हैं वृषण में, अधिवृषण में, शुक्रवाहक में, शुक्राशय में, तो ये हो जाएगा अधिवृषण में। अंडवाहिनी का अंतिम भाग कहलाता है इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम, फिम्बरी। क्या होगा आंसर इसका? इस्थमस। 97 का। शुक्रजनक नलिका में पाए जाने वाले पोषक कोशिकाओं को कहते हैं सर्टोली सेल, लीडिंग सेल, इपिथेलियम सेल, स्पर्मेटोगोनियम कोशिका। तो 98 का हो जाएगा सर्टोली कोशिका। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या होती है 8, 4, 3, 1, 4। किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है? किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है? TFH, ACTH, FFH तथा LH, ADH, FFH तथा LH। जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है 101। जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए, अपनी जाति के जीवों को बनाए रखने के लिए, A, B एवं C तीनों। नर में वृषण कोश स्थित रहता है वक्ष गुहा में, उदर गुहा में, अंडाशय में, उदर गुहा के बाहर। नर में पाया जाने वाला प्रमुख जनन अंग है वृषण कोश, अधिवृषण, अधिवृषण, शुक्र नलिकाएं, वृषण कोश। क्या हो जाएगा इसका आंसर? नर में पाया जाने वाला प्रमुख जनन अंग वृषण। उसके बाद है लेडिंग कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? यकृत में, वृक्क में, आंत में, वृषणों में। क्या होगा? वृषण में लेडिंग सेल पाया जाता है जिससे मेल सेक्स हार्मोन का स्रावन होता है। मानव में निषेचन होता है कहाँ? गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में, फैलोपियन नलिका में। तुरंत बताएं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है कॉर्पस कैलोसम से नहीं, कॉर्पस ल्यूटेरी से नहीं, कॉर्पस एब्लिकेंस से नहीं, कॉर्पस ल्यूटियम से। मानव मादा में गर्भकाल होता है 30 दिन का नहीं, 90 दिन का भी नहीं, 7 माह का भी नहीं, 9 माह का। कोरक की गुहा कहलाती है ब्लास्टोसील, ऑर्केंट्रॉन, सीलोम, हीमोसील। क्या होगा? ब्लास्टोसील। स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? लीवर में, किडनी में, अंडकोश में, फेफड़ा में। तो हो जाएगा अंडकोश में। निम्न में से त्वचा क्या बनाती है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इन सभी से त्वचा होगा एक्टोडर्म से। 110 का एक्टोडर्म। निम्न में से कौन पुरुषों में पाया जाता है? गर्भाशय, लेबिया मेजोरा, भग, कॉपर्स। गर्भाशय मादा में, लेबिया मेजोरा भी मादा में, भग या वल्वा भी मादा में, कॉपर ग्रंथि। प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्जन होता है
2 अंडाणुओं का, 2 से अधिक का, 1 अंडाणुओं का उत्सर्जन नहीं होता है तो 1 अंडाणुओं का प्रत्येक मासी चक्र के दौरान। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है शुक्रजनन द्वारा, अंडजनन द्वारा, दोनों द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं, अंडजनन के द्वारा। अंडाणुओं का निर्माण होता है जनन एंडोथेलियल सेल से, जनन मेसोथेलियल सेल से, जनन एपिथेलियम सेल से, अंतराली से, जनन एपिथेलियम सेल से। 114 का बी। अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्जन कहा जाता है। निम्न में से अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। अंडाशय, ग्राफियन पुटक, वृषण, कॉर्पस ल्यूटियम। अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य, कॉर्पस ल्यूटियम बताएं कि यह जो है इम्पटी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल से बनता है ये, जिससे अंडाणु बाहर निकलता है। जब अंडाणु है ना, अंडाणु जब निषेचित हो जाता है स्पर्म के साथ, तो वह जो खाली फॉलिकल है वह धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम का सेक्रेशन, कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण कर लेता है। और कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होने के बाद यह जो है सो एक ग्रंथि की तरह कार्य करने लगता है, जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। तो यह जो है सो अल्पकालीन अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। तो ये हो गया हम लोगों का ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।